बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा HRM 624 का लेक्चर नंबर 2 है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट क्या होता है? हमारा आर्गूमेंट्स होता है। इसमें पहले वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? हमारा तनाज़ा या झगड़ा। इसको हमने बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया, इसके सारे पॉइंट और डेफिनेशन देखी थी। जिन स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया वो पहले वो ले आए, ठीक है, अपने पॉइंट्स को क्लियर करें, देन आप इस लेक्चर पे आएँ। आज हमने क्या स्टार्ट करना है? इमोशन इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इमोशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपके इमोशन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इमोशन हैव द पोटेंशियल टू प्ले आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव रोल इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के अंदर आपके जो इमोशन होते हैं वो अच्छा या बुरा कोई भी असर डाल सकते हैं। अगर तो वो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव इमोशन कैन काज इंटेंस एंड इवन इरेशनल बिहेवियर and can cause conflict to escalate and negotiation to break down। अगर नेगेटिव इमोशन आपके होंगे ना तो रिश्ता टूट सकता है, बातचीत आपकी ख़त्म हो सकती है। जबकि अगर पॉजिटिव इमोशन होंगे, फैसिलिटेट रीचिंग एन एग्रीमेंट एंड हेल्प टू मैक्सिमाइज जॉइंट गेन। पॉजिटिव इमोशन से क्या होगी? आपकी सुलह हो सकती है, रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, दोनों का ना फ़ायदा हो सकता है। ह्यूमन हैव 400 इमोशन। एक इंसान के अंदर 400 इमोशन होते हैं। फियर, एंगर, डिप्रेशन, सेटिस्फेक्शन आर द प्राइमरी इमोशन। लेकिन जो चार आपके अहम होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं इमोशंस, वो कौन से होते हैं आपके? फियर, एंगर, डिप्रेशन और सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट इन नेगोशिएशन। इवन बिफोर द नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट, पीपल इन द पॉजिटिव मूड हैव मोर कॉन्फिडेंस एंड हायर टेंडेंसी टू प्लान टू यूज द कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। कहता है कि जो लोग अच्छे मूड में होते हैं ना, उन्हें खुद पर ज़्यादा भरोसा होता है, मिलजुल कर हल निकालने की कोशिश करते हैं, बातचीत से ज़्यादा लुत्फ उठाते हैं, कम लड़ते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट इन नेगोशिएशन। तो इसको मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। व्हेन पीपल आर इन अ बैड मूड, जब भी इंसान एक बुरे मूड में होता है, ड्यूरिंग नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के दौरान, दे फाइट मोर, वो ज़्यादा लड़ता है। टाल्क एंड ब्रेक डाउन, बातचीत जो होती है वो उनकी वो ख़त्म हो जाती है। रिलेशनशिप गेट डैमेज, तो उनका जो रिश्ता होता है वो भी बिगड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास द अफेक्ट ऑफ द पार्टनर्स इमोशन। फर्स्ट पे वो बता रहा है एंगर काज द अपोनेंट टू प्लेस लोअर डिमांड एंड टू कंसीड मोर इन अ जीरो सम नेगोशिएशन, but also to evaluate the negotiation less favorable. It provoke both dominating and yielding behavior of the opponent। गुस्से का असर क्या पड़ता है? जब भी आप बातचीत में गुस्से में होते हैं ना, तो जो अगला इंसान होता है वो आपसे कम मुतालबात करता है और ज़्यादा समझौते वाली बातें करता है, जिसमें ना फ़ायदा सिर्फ एक का हो, ठीक है। मसलन अगर आप गुस्से में हैं तो दूसरा बंदा जो है ना वो आपको ज़्यादा राय दे सकता है कि ठीक है जी, 5 की जगह 10% जो है ना आपको इजाफी राय देता हूँ। उस टाइम ना आपको वो ऐसा लग रहा होता है कि ये बिल्कुल भी अभी मेरे फेवर में ये बात नहीं हो रही, अभी भी इतना फेवर नहीं है मेरे लिए। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं गुस्से में। या तो जो अगला इंसान है वो आपको हलवा दिखाएगा, या फिर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मान जाएगा। दो ही सूरतें हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास प्राइड लेड टू मोर इंटीग्रेटिव एंड कंप्रोमाइज स्ट्रैटेजी बाय द पार्टनर। प्राइड क्या होता है? गुरूर। और इसका असर क्या पड़ता है? जब कोई बातचीत में गुरूर का शिकार होता है ना, तो जो अगला इंसान होता है वो ज़्यादा बामी मुफाद वाली हिकमत अमली अपनाता है, यानी जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, विन विन सिचुएशन। पता है ना आपको? तो वो करता है, वो समझौता करने लगता है, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की ना कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारे पास गिल्ट और रिग्रेट एक्सप्रेस बाय द नेगोशिएटर लेड टू बेटर इंप्रेशन ऑफ हर बाय द अपोनेंट, हाउएवर इट आल्सो लेड टू द अपोनेंट टू प्लेस हायर डिमांड। गिल्ट क्या होता है? पछतावा या अफसोस। अभी इसका असर क्या पड़ता है? अगर बातचीत में अगर आप अफसोस या पछतावा जाहिर करते हैं ना, तो अगला इंसान जो है ना उसे ज़्यादा अच्छा समझता है, यानी उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। लेकिन इससे ये भी हो सकता है कि वो ना ज़्यादा मुतालबात करने लगे, वो ज़्यादा फ़ायदे उठाने की कोशिश करे आपसे। नेक्स्ट हमारे पास वरी आर डिसअपॉइंटमेंट left bad impression on the opponent but led to relatively lower demands by the opponent। फिक्र या मायूसी होगी ना जब भी आप जाहिर करेंगे किसी बातचीत में, तो जो अगला इंसान होगा वो उसे बुरा समझेगा, यानी उसकी इज़्ज़त कम हो जाती है, वो कम मुतालबात करेगा और ज़्यादा नर्म रवैया जो है ना वो अपनाएगा आपके साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान चीन के साथ ना CPEC मुज़ाकरात में कहे कि हमें गवादर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी की बहुत फिक्र है,
तो चीन शहबाज शरीफ को ना कमज़ोर समझेगा, लेकिन ना निस्बतन कम सख्त शराइत रख सकता है। जैसे वो कहे कि ठीक है, हम सिक्योरिटी के लिए इजाफी $2 अरब खुद देंगे, आप बस कवातर को चलाएं, ठीक है। तो ये होगी वरी और डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन मैंने ये शार्ट कर दिया आपके लिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स सॉल्विंग डिस्प्यूट्स आर डिसएग्रीमेंट पीसफुली थ्रू डायलॉग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में पैदा होने वाले जो झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं ना, उनको अदालत जाने के बजाय बाहमी गुफ्तगू और समझ बूझ के ज़रिए हल कर लें। ये होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्या होता है, जब भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान झगड़ा वगैरह होता है ना, तो उससे बजाय कि आप अदालत के चक्कर काटें, कोशिश होती है कि बाहमी गुफ्तगू से एक दूसरे के साथ बातचीत करके तो उस मसले का हल निकाल लें। इसका मकसद बेसिकली क्या होता है कि वो जो लड़ाई झगड़े है ना, उसको हल करने का मकसद ये होता है कि उन लोगों के दरमियान में ना बाहमी एहतराम और समझ बूझ के साथ ना हल निकल जाए, ताकि ताल्लुकात में बेहतरी आए और तनाज़ा हल हो जाए। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन से हैं? अदर दैन लिजिटिगेशन, यानी अदालत जाए बगैर, अदर दैन डूइंग नथिंग, कुछ ना करने के बजाय, अदर दैन इलीगल और वायलेंट मीन्स, गैर कानूनी या तशद्दुद अमेज तरीकों के बजाय। आसान अल्फाज में ADR क्या है कि जो लड़ाई झगड़े को अदालत जाने के बगैर हल करने का एक तरीका है ADR, ठीक है, कि आप अदालत ना जाएं, अदालत के अलावा ना आप बामी गुफ्तगू से अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। फॉर्म ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन सी है? नेगोशिएशन, मेडिटेशन, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन, एजुडिक्शन। नेगोशिएशन क्या होती है? प्रोसेस वेयर टू और मोर पार्टी डिस्कस एंड एग्री ऑन द म्यूचुअल बेनिफिशियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम और डिस्प्यूट। बातचीत एक ऐसा मसला है ना जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग किसी मसले या तनाज़े पर बातचीत करते हैं ताकि एक मुश्तरका हल या कोई मुआहदे तक पहुंच सके। इसमें वो जो लोग होते हैं ना, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपनी ख्यालात और ज़रूरियात को वाज़ह कर देते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत का मकसद ही यही होता है ना कि जो इख्तलाफात उनको हल कर लिया जाए और कोई एक ऐसा हल तलाश कर लिया जो जो उन दोनों के लिए ना काबिल कबूल हो, दोनों को फ़ायदा हो उसमें। ये तो हो गई नेगोशिएशन। नेक्स्ट हमारे पास मेडिटेशन। Meditation is a voluntary and confidential process in which a neutral third party facilitator help people discuss difficult issue and negotiation and agreement. मेडिएशन क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई तीसरी पार्टी जो होती है ना, वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान वो जो बातचीत चल रही होती है ना, उनके बीच में बात करवाती है ताकि वो अपने मसाइल या जो उनके जो लड़ाई झगड़ा है उसको बामी रजामंदी से हल कर सके, अदालत ना जाना पड़े उन्हें। इसमें यह होता है कि वो जो दो लोग होते हैं ना जिनका झगड़ा होता है, वो अपना फैसला खुद करते हैं, बातचीत करते हैं, समझ बूझ से अपने मसाइल को हल कर लेते हैं। ये एक सस्ता और पुरअमन तरीका है किसी लड़ाई झगड़े को हल करने के। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सिलिएशन। इसमें वो कहता है अ प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्प्यूटिंग पार्टी टू हेल्प देम रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, अपने घर के सामने में पार्किंग के बारे में लड़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक काउंसलेटर की मदद लेते हैं जो उनके दरमियान में बातचीत करवाएगा, उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय क्या है उसके ऊपर रजामंदी से हल तक पहुंचने में मदद करेगा, उनकी बातें सुनेगा और उनके मुफादात को समझेगा कि एक क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, और फिर उनको एक ऐसा हल देगा ना जो दोनों के लिए काबिल कबूल होगा, यानी दोनों उसके ऊपर एग्री होंगे कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, हम ऐसा ही कर लेते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस इन विच अ थर्ड पार्टी न्यूट्रली आफ्टर रिव्यूइंग एविडेंस एंड लिसनिंग द आर्गुमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड इशू आर डिसीजन टू सेटल द केस। आर्बिट्रेशन इज ऑफन यूज्ड टू कमर्शियल एंड लेबर मैनेजमेंट डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो दो लोग अपने लड़ाई झगड़े को ना एक आर्बिट्रेट के सामने पेश करेंगे। आर्बिट्रेट जो होगा वो उन दोनों की बातें सुनेगा और फिर एक हतमी फैसला देगा, ठीक है, जो दोनों को ना दोनों पे लाजम होगा कि उन दोनों को मान नहीं होगा। जो वो बोलेगा ना कि अभी आपको ये करना है, तो वो कहेंगे भाई अब ये डन हो गया। दो कंपनी अगर एक दूसरे से लड़ रही हैं कि कौन सा माल एक्सपोर्ट करेंगे या तो वो क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, जो उनकी बातें सुनेगा, दोनों अपनी अपनी बातें रखेंगे उस आर्बिट्रेटर के सामने, फिर वो जो आर्बिट्रेटर होगा ना वो फैसला करेगा कि माल किसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास एजुडिकेशन। इसमें वो क्या कहता है, ये ना एक कानूनी अमल होता है जिसमें जज होता है, ठीक है, आप ऐसे समझ लें जैसे जज है, वो उन सब की बातें सुनेगा, अपनी दलाइल देंगे सारे,
फिर वो क्या करेगा, वो जो उसके सामने सबूत पेश करेंगे, जो कानूनी दलाइल होंगे ना, वो उन सब का जायज़ा लेगा और फिर वो एक फ़ैसला देते हैं जो उन दोनों वो जो फरीकैन होते हैं उनके हकूक़ और ज़िम्मेदारियों का तयन करता है। ठीक है, इसमें वो कहता है कि 3 तरह के अदालती फ़ैसलों के ज़रिए हल लड़ाई झगड़ों के निकाले जा सकते हैं। पहला वो कहते हैं ख़ुसूसी अफ़राद या कॉरपोरेशन के दरमियान जो तनाज़ा हो उस पे, ख़ुसूसी अफ़राद और जो सरकारी अहदेदारों के दरमियान तनाज़ा होता है उस पे, या सरकारी अहदेदारों या सरकारी इदारों के दरमियान में जो तनाज़ात होते हैं ना उस पे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, कॉन्ट्रिएंट इंटरडिपेंडेंस और प्रोमोटिव इंटरडिपेंडेंस। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। कॉन्ट्रिएंट वो होता है हमारा जिसमें एक जीत जाता है तो दूसरा हार जाता है। जैसे हमने कहा था कि प्रमोशन हो गई आपकी या बोनस वगैरह हो गए, तो ये कॉन्ट्रिएंट इंटरडिपेंडेंस होगा। प्रोमोटिव में क्या होता है कि दोनों जीत जाते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट है तो उन दोनों को मिलके उसे आगे ले जाना है, दोनों को कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये कुछ खास नहीं है, पढ़ लीजिएगा बस। नेक्स्ट हमारे पास पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट। डिस्प्यूटेंट कौन होता है? इन द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट दोज हु हैव इनकम्पैटिबल गोल्स आर कॉल्ड डिस्प्यूटेंट। देखिए डिस्प्यूटेंट वो होता है कि जो दो लोग हैं ना वो किसी एक बात पे राजी नहीं होंगे, दोनों अपना अपना फ़ायदा देखेंगे, अपने मुफादात के लिए लड़ेंगे। मान लीजिए दो दोस्त हैं तो वो एक पार्टी में जाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुत्तफिक नहीं है, दोनों अपनी पसंद की जगह पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्यूटेंट। एजेंट हमने देख लिया था, एडवोकेट देख लिया था, डिस्प्यूट हमने डिस्प्यूट क्या होता है? आर्गूमेंट होता है ना। डिस्प्यूट इज अ डिसएग्रीमेंट और आर्गूमेंट अबाउट समथिंग important. Dispute resolution क्या है? The method that people use to resolve interpersonal conflict is called dispute resolution. वो method होता है dispute resolution जिससे लोग अपने जो है ना conflict को ख़त्म करते हैं। Advantage of ADR. ADR के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? लेस फार्मर होता है, ज़्यादा खर्चा कोई नहीं होता, टाइम की जो है ना वो बचत हो जाती है, और उसके जो रिजल्ट आर स्पेसिफिक टू योर नीड, आप जो चाह रहे होते हैं उसके हिसाब के आपको नताइज मिलते हैं। फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो कौन से फैक्टर हैं? हु डिसाइडेड द आउटकम, फैसला कौन करता है? हु पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, कौन लोग शामिल होते हैं? ये अमल किसके तहत होता है? ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नेगोशिएशन, और ये हाँ ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें।